तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये खान सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है बिहार पुलिस का, जो 21,391 पद के लिए निकला है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो इसके पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और आज का हमारा जो है प्रैक्टिस सेट तीसरा है। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप वीडियो में बने रहिए और इसका जो क्वेश्चन का एनालिसिस होगा, डिस्कशन होगा, बहुत ही धाकड़ तरीके से होगा। तो आप लोग अगर वर्दी को पहनना चाहते हैं इस बार तो आप वीडियो में बने रहिए, लगातार बने रहिए, क्योंकि ये जो सेट है प्रत्येक दिन आपको मिलने वाली है। और हाँ, इसका जो संबंधित पीडीएफ है ये हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का तीसरा क्लास है और ये वीडियो सुबह में अपलोड होता है 7 से 7:30 के बीच में। तो ठीक है, चलते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पर ध्यान देना है। करा सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। सीधा सीधी जानिए कि सामवेद जो है वह किससे संबंधित है। क्या सिक्का से है, क्या कपड़ा डिजाइन से है, या दवा से है, या संगीत और कला से है। तो अगर आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसमें सामवेद की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? सामवेद का। तो सामवेद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको संगीत और कला से। संगीत और कला से संबंधित सामवेद है। ठीक है। अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में। किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद की अगर बात किया जाए, यजुर्वेद का, तो गद एवं पद वाला वेद कौन कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। कौन कहलाता है? गद और पद वाला वेद यजुर्वेद। उसके बाद आता है सामवेद। तो सामवेद तो अभी बता ही दिए कि संगीत का उल्लेख करता है इसमें, है ना। और अथर्ववेद में क्या होता है? तो जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, किसी को बस में करना, है ना, ये सभी जो है बातें अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। तो जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं आप कृपया करके कॉपी और पेन लेकर के बैठें, उसे नोट करें और उसे एक बार रिकॉल करें। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी, सबसे पहले डिगबोई कहाँ है? असम में है। तो डिगबोई ऑयल रिफाइनरी को 11 दिसंबर 1901 ईस्वी में कमीशन किया गया था। मतलब इसे स्वीकार किया गया था, मतलब इसे बोर्ड किया गया था। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी रजिस्ट्रेशन किया गया था 11 दिसंबर 1901 ईस्वी में। 11 दिसंबर 1901 ईस्वी में। कर भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी और दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी में से एक है। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि यह दुनिया का एकमात्र रिफाइनरी में से एक है। क्या रिफाइनरी? तो ऑयल, तेल का, है ना। तो डिगबोई वाला, तो डिगबोई का रहा है, यह स्थित है कहाँ है? तो कहाँ है? असम में, गुजरात में, उड़ीसा में, यूपी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। कहाँ हो जाएगा जी? असम हो जाएगा। और भी जो है असम में कुछ चीज़ें, जैसे डिगबोई तो है ही, उसके अलावा नून माटी है, नाहरकटिया है ना। ये सब रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? तो ये सब भी जो है कहाँ है? तो असम में है। कौन कौन है? डिगबोई, नून माटी, नाहरकटिया, ये सब कहाँ है? असम में है। ठीक है। अगर भारत की सबसे बड़ा, अगर तेल रिफाइनरी की अगर बात किया जाए सबसे बड़ा में, तो ये तो पुराना में हो गया, लेकिन सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो जामनगर में है। कहाँ है? जामनगर में, है ना, जामनगर में। ठीक है, कहाँ है जी? तो जामनगर में सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से संबंधित है? तो जहांगीर, आप सभी को पता होगा कि मुगल सरकार, मुगल पीरियड कल जब चल रहा था तब मुगल में जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, है ना, और जहांगीर, ये सब जो है शासक के रूप में आया था। तो कह रहा है कि कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरा, मतलब सभी का जो है जब मृत्यु हो गया था तो सभी को अलग अलग स्थान पर मकबरा बनाया गया। तो उससे पूछ रहा है कि जहांगीर का मकबरा किसको कहते हैं? जहाँ मृत्यु होता है, जहाँ उसका मृत्यु स्थली रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं? मकबरा। और उससे अस्थि को वहां जाकर के क्या किया जाता है?
रखा जाता है। तो जहांगीर के मकबरे से संबंधित है क्या? कराची है, आगरा है, लाहौर है, दिल्ली है। तो जहांगीर की अगर बात किया जाए तो जहांगीर किससे संबंधित है? ये आपको लाहौर से। किससे है? लाहौर से। किससे संबंधित है? लाहौर से। इनका जो मकबरा था लाहौर में था, ठीक है। जहांगीर के मकबरा को अगर बात किया जाए तो किसने बनवाया था? नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने इसे बनवाया था। किसका? जहांगीर के मकबरा का, जो कि कहाँ अवस्थित है? तो ये लाहौर के, है ना, शाहदरा के लाहौर में, मतलब लाहौर में एक जगह का नाम है जिसका नाम है शाहदरा, वहीं पर जो है इसका मकबरा अवस्थित है। किसका? तो जहांगीर का। बाबर की अगर बात किया जाए तो बाबर को जो है मुगल सल्तनत के जो है संस्थापक माना जाता है, क्योंकि 1526 में जब पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो उसी समय से इब्राहिम लोदी जब हार गया तो बाबर अपनी जो है स्थापना कर लिया था। तो बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका जो मकबरा है काबुल में है। कहाँ है? बाबर का कहाँ है जी? तो बाबर का हो जाएगा आपको काबुल में। कहाँ हो जाएगा? तो काबुल में हो जाएगा। और शाहजहां की अगर बात किया जाए तो शाहजहां का कहाँ हो जाएगा? शाहजहां का हो जाएगा आपको आगरा में, है ना, आगरा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? आगरा में। और जहांगीर का तो मैंने बता ही दिया कि कहाँ है, तो शाहदरा के लाहौर में स्थित है। शाहदरा के लाहौर में स्थित है। आगे चलते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, अपने स्टेटस में लगाइए, ताकि हमारे और भी भाई बंधु इस सेशन का फायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ जो है गलत छाटना है। गलत कभी भी आवे तो गलत को पहले मार्क करना है। गलत सुमेलित है ना, गलत। तो कह रहा क्या कुका आंदोलन असम में हुआ था? ये तो बिल्कुल गलत है जी, है ना। कुका आंदोलन की अगर बात किया जाए तो ये असम में ना करके कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। और ये जो आंदोलन हुआ था कब हुआ था? 1840 में। कब हुआ था? 1840 ईस्वी में हुआ था। इसका जो नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल, है ना, भगत जवाहर मल था। कौन था? भगत जवाहर मल था, ठीक है। और मोपला विद्रोह की अगर बात किया जाए, बी नंबर में मोपला विद्रोह है, तो मोपला विद्रोह जो है मालाबारी के तट में केरल में हुआ था, तो ये सही है। पॉलीगर विद्रोह हुआ था कुर्नूल में, ये भी सही है। और फराजी आंदोलन हुआ था बंगाल में। तो इस तरह से बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर जो है कुका आंदोलन, ये असम की जगह कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1840 में। किसके नेतृत्व में? तो ये हुआ था भगत जवाहर मल के नेतृत्व में, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस मिट्टी से खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं? करा खादर और बांगर। तो खादर और बांगर जो है आज के बाद आप लोग नहीं भूलिएगा। तो खादर और बांगर जो एक तरह के क्या है? मिट्टी के किस्म, मिट्टी के क्या है? किस्म। और किस मिट्टी के किस्म है? तो यह जलोढ़ मिट्टी का। किसका है जी? तो ये जलोढ़ मिट्टी का एक किस्म है। अब खादर किसको कहते हैं? बांगर किसको कहते हैं? तो खादर जो है ना, ये नई मिट्टी को कहते हैं, है ना। किसको? है ना, जलोढ़ की जो नई मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? नई मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगर। पुरानी मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है। अगर काली मिट्टी की अगर बात की जाए तो काली मिट्टी भी बहुत एग्जाम में पूछता है कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, और इसे लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, है ना, के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी की अगर बात किया जाए तो कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए है? कपास के लिए जो है उपयोगी है काली मिट्टी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेल है? करा कौन सा ऐसा जोड़ा है जो क्या है? गलत है। तो करा कोणार्क उड़ीसा में है, तो बिल्कुल सही है। कोणार्क जो है एक सूर्य मंदिर है जो कि कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। भीमबेटका की अगर बात किया जाए तो भीमबेटका जो है कहाँ है? आपको छत्तीसगढ़ दिया है, लेकिन ये गलत है। भीमबेटका की अगर बात करें तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है जी? तो मध्य प्रदेश में है। जबकि हम्पी कर्नाटक में है और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है ना। इस तरह से सर इसका बी नंबर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोमीटर का उपयोग
आमतौर पर एक रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। मॉनिटर मतलब उसकी जांच के लिए। तो ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर एक रोगी द्वारा, मतलब कौन सा रोगी के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है? हाइपोग्लाइसेमिक, प्रसूति, स्नाविक, हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा। कह ग्लूकोज की अधिकता के कारण अगर देखा जाए, ग्लूकोज की है ना, ग्लूकोमीटर से है ना ग्लूकोज के स्तर को मापा जाता है। तो कह ग्लूकोज की अगर बात किया जाए तो ग्लूकोज अगर आपके शरीर में अधिक हो जाता है तो उससे क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। मतलब शुगर की लेवल जो है बढ़ जाता है, जिसको आप लोग चिनिया बीमारी कहते हैं, है ना। जब ग्लूकोज की अधिकता हो जाता है तो डायबिटीज हो जाता है, और वही ग्लूकोज की कमी हो जाता है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर एक रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक का। अगला क्वेश्चन, वातावरण की अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए एक उपकरण है। तो वातावरण अपेक्षिक आर्द्रता अगर देखा जाए तो अपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगा आपको हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। बायोमीटर की अगर बात किया जाए तो वायुमंडलीय दाब हो जाता है, वायुमंडलीय दाब हो जाता है। एनीमोमीटर अगर देखा जाए तो हवा का वेग होता है, हवा का वेग, है ना, एनीमोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर की अगर बात किया जाए तो जल की घनत्व को किससे मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा आसानी से, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, निम्न में से कौन तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? करा निम्न में से मतलब इनमें से कौन तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? तो क्या रखा? जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद बिल्कुल नहीं बनाया गया था तुगलक के काल में। जामा मस्जिद की अगर बात किया जाए तो जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है ना। जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। जिसको किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। और तुगलकाबाद तो गयासुद्दीन, तुगलकाबाद जो है ना, एक शहर था जिसका जो है स्थापना किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक ना। और खिड़की मस्जिद की अगर बात किया जाए, डी नंबर में कह रहा है फिरोज कोटला। तो फिरोज कोटला जो है ये खिड़की मस्जिद, जो पहले खिड़की मस्जिद देखते हैं, तो खिड़की मस्जिद जो है फिरोज तुगलक के द्वारा, FST है ना, फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संगीत के संदर्भ में कौन शरागश नहीं है? संगीत के संदर्भ में तो करा पूर्विक है, भैरवी है, श्रृंगार है, हिंडोला है। तो कौन सा शरागस नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको A नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्विक। ठीक है। और भैरवी जो है यह सुबह में गाया जाता है, सुबह में, है ना, सुबह में गाए जाने वाला गायन को भैरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? भैरवी। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 2019 तक कितनी बार विश्व कप सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? तो 2019 तक अगर बात किया जाए कि कितनी बार जो है यह सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है, तो टोटल 7 बार। कई बार किया है? 7 बार, है ना। 7 बार जो है सेमीफाइनल में, है ना, प्रवेश कर चुका है, जिसमें फाइनल जो है 3 बार जा चुका है। जिसमें फाइनल में कई बार गया है? तो 3 बार गया है। कितने बार गया है? 3 बार। और इसमें से 3 बार में से 2 बार विजेता हुआ है। विजेता कितने बार हुआ है? तो 2 बार। विजेता कितना हुआ है? तो 2 बार हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं मिलती है। तो ये कहाँ मिलती है? डोल ड्रम में। कहाँ मिलती है? डोल ड्रम में। ये जो है लाल नीना, तो लाल नीना जो है ये क्या है? एक ठंडी जलधारा है। क्या है? एक ठंडी जल धारा है। ठंडी जल धारा है जो कि कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। PM लिख देते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित है। और अल्नीनो की अगर बात किया जाए तो अल्नीनो एक गर्म जल धारा है। कैसा है? गर्म है ना, गर्म जल धारा है जो कि भी कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन हुआ था सबसे पहले 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में, है ना, हैमिल्टन के कनाडा में सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो हुआ था हैमिल्टन कनाडा में 1930 ईस्वी में। अगर इस राष्ट्रमंडल खेल की बात किया जाए तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल है कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में, है ना, 4 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में होता है। भारत में अगर देखा जाए इसका प्रथम, है ना, भारत में प्रथम बार इसका आयोजन हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में, और वो भी हुआ था कहाँ? तो दिल्ली में, है ना। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2022 में कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम कहाँ है? तो इंग्लैंड में, जो कि 2022 में हुआ था। और अगली 4 वर्ष बाद 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा आपको विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, है ना, विक्टोरिया में, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2010 में, ठीक है। तो लिखने पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना, क्योंकि इसमें जो हमारा माध्यम है उसमें अच्छे से नहीं लिखा पाता है, इसलिए जो हम बोलते हैं आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में सुधार करने हेतु लाया गया था? मिशन इंद्रधनुष, क्या टीकाकरण, डिजिटलीकरण, पोषण, शिक्षा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको टीकाकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीकाकरण। मुख्य रूप से जो है प्रसूति महिला जो रहती है उसके लिए यह मिशन इंद्रधनुष को लागू किया गया था, चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष को, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है इंद्रधनुष योजना, एक होता है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना होता है, ये जो संबंधित है बैंकिंग से है। किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। और एक है इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास, जो कि किसके बीच में होता है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में। इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास किसके बीच में? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में। एक होता है इंद्रधनुष क्रांति, तो ये सभी फसल को उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो इंद्रधनुष से संबंधित कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। पहला मिशन इंद्रधनुष, जो कि टीकाकरण से, मुख्य रूप से महिला के लिए। इंद्रधनुष योजना अगर सिर्फ पूछे तो बैंकिंग क्षेत्र से। अगर इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास पूछे तो भारत और इंग्लैंड से। जबकि इंद्रधनुष क्रांति पूछे तो ये हो जाएगा सभी फसल के उत्पादन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है 15 नंबर, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किसके पास स्थित है? तो थुम्बा की अगर बात किया जाए तो थुम्बा कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। कहाँ? केरल में। तो केरल के ही किसी स्थान पर होगा, तो कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में थुम्बा केरल में अवस्थित है, ठीक है। और चांदीपुरी की अगर बात किया जाए तो चांदीपुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। चांदीपुरी उड़ीसा में है। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला चलते हैं। 1991 में शुरू किया गया ब्याज सम्मान में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है, तो क्या? हिंदी के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? हिंदी के क्षेत्र में यह जो है ब्याज सम्मान उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 में। 1991 से, ठीक है। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में माना जाता है। और सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो श्री शंकर कुरूप को। श्री शंकर कुरूप को यह सम्मान दिया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में श्री शंकर कुरूप को। एक क्वेश्चन आप पूछता है सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान की अगर बात किया जाए तो 1991 में 1991 में दिया गया था। किसको? हरिवंश राय बच्चन को। किसको? हरिवंश राय बच्चन को। इन्हें भी हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है ना? महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड की बात किया जाए तो गोल्डन थ्रेशोल्ड की जो पुस्तक के जो रचयिता है वो है महात्मा गांधी नहीं बल्कि सरोजनी नायडू है। कौन है? सरोजनी नायडू है। सरोजनी नायडू,
तो गोल्डन थ्रेशोल्ड की जो लेखक है, पुस्तक के लेखक हैं कौन है? सरोजनी नायडू। तो इसमें क्या रहा है? नहीं लिखी गई है, तो यही हो जाएगा आंसर आपका ए नंबर। बाकी सभी जो है गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के द्वारा जो है और भी पुस्तक है, जैसे एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी का आत्मकथा है। हरिजन है, यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है। इंडियन ओपिनियन की अगर बात किया जाए तो ये साउथ अफ्रीका में जो है ये किताब को लिखा गया था 1904 ईस्वी में। तो ये सभी जो है पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना लड़की की मूर्ति किससे बनाई गई थी? कह रहा है जो मोहनजोदड़ो में जो एक मूर्ति मिली थी नाचती हुई, मतलब नृत्यांगना मतलब क्या होता है ना? नाचने के स्टाइल में जो लड़की की मूर्ति मिला था, तो वह किस धातु से निर्मित था, बना था? क्या चांदी से था, सोना से, लोहा से या कांसा से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कांसा से। क्या हो जाएगा? कांसा से, है ना, बना हुआ मूर्ति नाचती हुई प्रतिमा के रूप में मिला था मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की अगर बात किया जाए तो इसकी जो खोज है कौन थे? रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने किया था 1922 में, 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। ठीक है, मोहनजोदड़ो की अगर लोकेशन अभी देखा जाए तो ये जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन MS एक्सेल, अगर आप लोग कंप्यूटर चलाते होंगे तो MS एक्सेल और MS वर्ड के बारे में जानते होंगे। MS एक्सेल में एप्लीकेशन का नाम और स्प्रेडशीट का नाम दोनों प्रदर्शित करता है। तो वो जो ऊपर से देखते होंगे जो प्रदर्शित करता रहता है उसको क्या कहते हैं? क्या टाइटल बार कहते हैं, टास्क बार, मेनू बार, टूल बार? तो इसको क्या कहते हैं? इसे आपको टाइटल बार क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइटल बार। अगला क्वेश्चन, करा ईमेल, ईमेल अगर आप लोग चलाते होंगे तो करा ईमेल हेडर के एक फील्ड CC का पूर्ण रूप क्या होता है? जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें देखते होंगे नीचे में, है ना, CC रहता है। क्या रहता है? CC। तो CC का मतलब क्या होता है? तो CC का मतलब होता है आपको कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। जैसे आप किसी को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में अगर किसी को आप कार्बन कॉपी देना चाहते हैं तो उस वाले कॉलम में कार्बन कॉपी में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको प्रतिलिपि कहते हैं या फिर कार्बन कॉपी कह सकते हैं। ठीक है, तो CC का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। और एक होता है BCC, एक होता है BCC जिसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से किसका उपयोग MS वर्ड में किसी तालिका में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए किया जा सकता है? अगर कॉलम की चौड़ाई बदलना है तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है रूलर का, है ना। किसका प्रयोग करते हैं? रूलर का, जिसको हम लोग अनुवाद कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अनुवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट की विशेषता नहीं है? तो अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो उसमें से कौन सा इसकी विशेषता नहीं है? क्या संचार को लचीलापन बनाता है? बिल्कुल सही है ना। संचार का माध्यम को क्या करता है ना, फ्लैक्स बनाता है, तो ये सही है। उपयोग में आसानी, ये भी सही है, किसी भी चीज़ को उपयोग आसानी से कर सकते हैं। उच्च लागत तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इंटरनेट जो है आज के समय में, है ना, बहुत ही सस्ती है। और अभिगम्यता, तो ये भी सही है, अर्थात उच्च लागत जो होगा इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो बिंगो, आस्क, याहू, सफारी। तो याहू भी है, आस्क भी है, बिंगो भी है। इसमें जो सफारी है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। मतलब संसद का गठन कैसे होगा, संगठन कैसे होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, उसकी अधिकारियां क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगा, विशेषाधिकार क्या होगा, शक्तियां क्या होगा, ये सब जो वर्णित है वह किस भाग में वर्णित है? किस भाग में है? तो ये भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में ये वर्णित है। भाग 7 की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है भाग 7 को जो है वर्तमान में क्या किया गया? हटा दिया गया है, क्योंकि भाग 7 को 7वां संशोधन द्वारा 1956 में समाप्त कर दिया गया था, है ना। 1956 में इसे अस्थायी रूप से हटा दिया गया है 7वां को। अगर भाग 6 की बात करें तो 6 में जो है राज्य से संबंधित है
है ना, राज्य से संबंधित है। और भाग 8 की अगर बात करें तो ये किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कह भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को शुरू किया था। भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को शुरू किया था, तो किस वर्ष किया था ये बताना है। तो कब किया था, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 में चलाया गया था। एक फोटोवोल्टिक सेल में किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है ना, तो किस प्रकार से, ये चुंबकीय है ना, किस प्रकार से, चुंबक प्रकार की। अगला क्वेश्चन, कह रहा जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा वायरस के कारण होता है। कह रहा जीका वायरस रोग मुख्य रूप से है ना प्रेषित वायरस के कारण होता है, तो किसके द्वारा होता है, जीका वायरस। तो ये जो है एडिस मच्छर के कारण, एडिस मच्छर। मलेरिया की अगर बात किया जाए तो मलेरिया जो होती है मादा एनाफिलीज से, है ना, मादा एनाफिलीज से। और काला ज्वर एक होता है, तो काला ज्वर जो है सिकता मक्खी से, है ना, काला ज्वर सिकता मक्खी को काटने से होता है। जबकि फाइलेरिया जिसमें पैर फूल जाता है वो क्यूलेस मच्छर काटने से होता है। ठीक है, फाइलेरिया किससे होता है, फाइलेरिया तो ये होता है क्यूलेस, है ना, क्यूलेस मच्छर को काटने से होता है। अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त समय के लिए जाने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की कुल विनियमन समय अवधि क्या है। तो फुटबॉल का मतलब समय सीमा क्या है खेलने का, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो समय सीमा है आपको कितना है, 90 मिनट। कितना मिनट है, 90 मिनट। जबकि इसके पहले था ठीक है, फुटबॉल के लिए कितना है, तो 90 मिनट है। और हॉकी की अगर बात किया जाए तो हॉकी का जो है 60 मिनट है। कितना मिनट है, 60 मिनट है। लेकिन हॉकी का सबसे पहले था 70 मिनट, जिसको घटा करके 60 मिनट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के निम्न प्रांतों में से नहीं गुजरती है, नहीं। तो कर्क रेखा की अगर बात किया जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा की अगर बात करें तो इससे जो 8 राज्य होकर गुजरती है, कितने राज्य, 8 राज्य। इसका ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, माँ से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, है ना, मित्र पर, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गमछा, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, झार से झारखंड। तो ये 8 राज्यों में जो है कर्क रेखा हमारा गुजरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा निम्न नदियों में से किस एक से कुरनूल कुडुपा नहर निकलती है। तो ये जो नहर निकलती है किससे निकलती है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश के किससे, तो तुंगभद्रा से किससे निकलती है, आंध्र प्रदेश के तुंगभद्रा से। तो ठीक है, आज का जो 30 क्वेश्चन का एनालिसिस था वो जो है खत्म हो चुका है। 30 क्वेश्चन लाने का यही कारण है कि जो खान सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है 30 क्वेश्चन रहता है, इसीलिए मैं उसको अलग से सेपरेट तरीके से 30 क्वेश्चन लेकर के आपको ला रहा हूँ। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन नहीं देखना है, इसमें लगभग आपको जो है 200 क्वेश्चन कवर होता है। डिस्कशन भी तो क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसे आप नोट करिए, और जो भी हमारे भाई बंधु वीडियो को देख रहे हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको परीक्षा आने से पहले आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।